शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। सामीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे और आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उन मौज़ूआत से आपको मुतारिफ करवाते चलें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलाकाई अमन के चैलेंजेस से मुअस्सर तौर पर ओहदा बरा होने के लिए फ़ाल सोच अपनाने की अहमियत पर जोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम बदलती दुनिया में पाकिस्तान के मौजू पर इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब कर रहे थे। सदर ने मुअस्सर मुबाहिसों और पॉलिसी साजी के लिए सरकारी इदारों के दरमियान राबते पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासत से जोग्राफियाई मईशत में तस्वीराती निशानदही करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत के जंगी जुनून के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल के बारे में इलाकाई और मुनज़्ज़म पेशरफ्त से हम आहंग पॉलिसियों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जंग किसी तनाज़े का हल नहीं है और इसके नतीजे में तशद्दुद का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरा मौजू जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के 31 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वह अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और उनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। ये बात दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों भारत के शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के 31 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक बयान में कही। तर्जुमान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि भारत की आला अदलिया ने न सिर्फ इस नफरत अंगेज इकदाम के लिए मुजरिमान को बरी कर दिया, बल्कि शहीद की जाने वाली मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने की इजाजत भी दी। तवक्को है कि जनवरी 2024 में भारत में आम इंतखाबात से चंद माह कबल इस मंदिर का इफ्तिताह होगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा जो बाबरी मस्जिद की शहादत का बायस हमेशा से शिद्दत के साथ जारी रहा है। तर्जुमान ने कहा कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों हमलों की जद में रहे हैं। उन्होंने आलिम बिरादरी पर भी जोर दिया कि वह भारत में इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगंडे, नफरत पर मबनी तकारीर और नफरत अंगेज जुराइम का नोटिस ले। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अहम जो पेशरफ्त है और कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तनाज़े से जुड़ी हुई और बैनुल-अक़वामी अमन आमा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक अहम पेशरफ्त में अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के नायब मशीर जॉन फाइनर ने सरबराही में एक वफ्द अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नो के कत्ल की साजिश से मुतालिक मामले की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने के लिए नई दिल्ली के दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की क़यादत में अमरीकी वफ्द पीर को नई दिल्ली पहुंचा। जॉन फाइनर ने अमेरिका में सिख लीडर के कत्ल की साजिश की तहकीकात के लिए भारत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम और जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी फर्द के खिलाफ कार्रवाई की अहमियत को तस्लीम किया है। इसके अलावा भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ती हुई भारतीय फौजी जारहियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि तनाज़ा कश्मीर खालिस्तन सियासी मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अक्सर पेशतर जारी रहता है, ख़ास तौर पर अगर हम कौमी और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत की बात करते हैं तो इस सारे मामले की जो है तह तक पहुँचना और फिर मुस्तक़बिल के हवाले से होने वाली जो पेशगोइयाँ हैं
उन पे जो है वो गुफ्तगू करना यकीनन जो है वो डॉक्टर साहब का खासा है, और डॉक्टर साहब जो बात करते हैं अक्सर बेशतर जो है वो सच साबित होती है। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर साहब के साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, और आज सबसे पहला मौजू जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और उसमें बढ़ती हुई भारतीय फौजी जारहियत, जिस पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से बयान भी अक्सर पेशतर सामने आए हैं, और आज एक मरतबा फिर से हुर्रियत क़यादत ने भारत बढ़ती हुई जारहियत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में ख़ास तौर पर जो भारत में फ़ौजियों की तादाद में इजाफा है, इस पर गुफ्तगू की है। किस तरह से देखते हैं मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने फरमाया कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो कश्मीरियों की नुमाइंदा तंजीम है, कश्मीरियों के जो है वो नुमाइंदा लीडरान उसमें शामिल हैं। जम्मू एंड कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, और वो तसलसल के साथ हम देखते हैं कि दहाइयों से उनके लीडरान को जेलों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सज़ाएं दी गईं, और जेलों के अंदर जो है वो बहुत बड़े टावरिंग लीडर्स जो हैं उनकी वफ़ात होती है। मैं तो उसको शहादत कहूँगा कि वो टार्चर ज़दा माहौल के अंदर उनकी वफ़ात होती है, लेकिन वो अपने नुमाइंदगी के हक़ को अदा कर रहे हैं। और जिस तरह से कश्मीरी अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बड़ा नुमायाँ किरदार है उसमें, वो उस जदोजहद आज़ादी को लीड करते हैं। और उनकी तरफ से ये बयान जो है ये बड़ा साहिब बयान है कि हम पहले ही कश्मीर के अंदर इंडिया की जो बहुत बड़ी तादाद में गैर मामूली तादाद जो है फ़ौजियों की वहाँ पे डिप्लाई की गई है, बारूद और बंदूकें जो हैं वो गोले और तोपें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उन नैते कश्मीरियों के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। और भारत अपने इस इक़दाम से, बिलखसूस जो मोदी की एक्सट्रीमिस्ट सोच है, वो इससे अभी भी सैर नहीं हुई, उसका दिल नहीं भरा। मजीद फौजियों को वो वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय करते जा रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा करते जा रहे हैं, और उन नैते कश्मीरियों के ऊपर जो उनकी फौजी कार्रवाइयाँ हैं, वो जो मजालम हैं उसमें जो है वो शिद्दत आती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ग्रेव सूरत हाल है, ये बड़ी तकलीफ दे और बड़ी अजियतनाक सूरत हाल है कि उन मासूम कश्मीरियों के ऊपर जो फौजी हल मसलत किया जा रहा है, जो बंदूकों और तोपों से उनको उड़ाया जा रहा है, उनकी आज़ादी जो है वो मुकम्मल तौर पर महदूद कर दी गई है, मसदूद कर दी गई है। और कश्मीर एक ख़ित्ता नहीं, वो जन्नत नज़ीर ख़ित्ता जो है वो एक बहुत बड़ी जेल का मंजर पेश कर रहा है। वो ज़मीन के प्लैनेट के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, क्योंकि हर तरफ से हिंदुस्तान की फ़ौजों ने उन नैते कश्मीरियों को महसूर कर रखा है, और उनको उनकी ज़हनी कैफियत जो है, जो ट्रामा जो उनके ज़हनों में पल रहा है, वो एक पूरी जो कौम है उस कौम को उन्होंने बंदूक से और ताकत से और बारूद से ज़हनी तौर पर जो है वो एक अजियतनाक सूरत साल से दरकार किए रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा अगर हम यहाँ पे कुछ तरह हक़ाइक़ की बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो भारतीय फौज की जो रियासती दहशतगर्दी है उसमें गुज़श्ता माह नवंबर की बात करो 15 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। अच्छा, रियासती दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ जो है वो मुसलसल जारी हैं, फिर KMS की तरफ से आदाद-ओ-शुमार भी जो है वो नशर किए जाते हैं, और 5 कश्मीरियों को मुख्तलिफ जाली मुकाबलों में दौरान हिरासत शहीद किया गया है, और इन शहादतों के नतीजे में 3 ख़ातीन बेवा और 17 बच्चे भी यतीम हुए हैं। इन बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से, इन बेवा होने वाली ख़ातीन के हवाले से, और फिर ख़ास तौर पर ऐसे जाली मुकाबले, और फिर जिस तरह का वहाँ पे अदालती निज़ाम है, जिस तरह के बारे में वहाँ पे काले क़वानीन है, सर ये जो रियासती सतह पर लेजिस्लेशन है, क्या इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर कोई बास पुरस होती है? कहीं ये चैलेंज किया जा सकता है, कहीं से कुछ मॉनिटर हो रहा है? जो सदाएं, जो आहो बका कश्मीर से बुलंद हो रही है, जो हुर्रियत क़यादत मुक़दमात और अपने मुतालिबात उठा रही है, वो कहाँ पे उनकी सुनवाई होगी? दुनिया के फोरम तो मौजूद हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, और हम टाइम एंड अगेन की बात करते रहे कि जो आलमी दुनिया है, जो आलमी इस्तेमार है, जो दुनिया में बड़ी कुव्वतें हैं, वो अपने मफादात के को प्रेफरेंस दे रही हैं और उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं सुन रहे। और फोरम तो मौजूद हैं, लेकिन उन फोरम की प्रैक्टिकलिटी क्या है और उनकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं, वो बड़ी अफसोसनाक हैं, वो बड़ी अफसरदा कर देने वाली हैं कि कोई भी दुनिया में इंसानी हुकूक की तंजीमें इस मसले को उठाती हैं।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस मसले को उठाता है, दुनिया के और सैन बरैन इसके ऊपर बात करते हैं, पूरी दुनिया में इस पर बात होती भी है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें बात करती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच को देखिए और बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो इस मुजालम को, इस जुल्म को, इस बर्बरियत को और इस फौजी जुल्म को हाईलाइट करती है। लेकिन बड़ी बदनसीबी की बात है, बड़ी अजियतनाक बात है कि आलमी सतह के ऊपर इस मसले को वो अहमियत नहीं मिलती, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये साम्राज्यी मफादात हैं, बड़ी क़ुव्वतों के अपने मफादात हैं, असले की फ़रोख्त हैं और बेशुमार कंज्यूमर सोसाइटी के फ़ायदे उठाने की बात है। और इसलिए वो जानबूझ के इतनी यानी बर्बरियत और इतना जुल्म और जेनोसाइड में कहूँगा कि नस्ल कुशी जो कश्मीरियों की हो रही है। और फिर आपने ख़वातीन की और बच्चों की बात की, मैं समझता हूँ कि कितनी दुख भरी बात है कि हम फ़लस्तीन में देखते हैं कि इजरायली बमबारी से जो बच्चे ज़ख्मी हुए, जिनके वालिदैन शहीद हो गए, वो बच्चे एक बड़ी दर्दनाक और बड़ी कर्बनाक कैफियत में हैं। इसी तरह कश्मीर के अंदर 75 सालों से हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, ऐसी औरतें हैं जो बेवाह हो चुकी हैं, घर के वाहिद सहारे जो थे उनको चुन चुन के इंडिया की जो बारबेरिक फ़ौज है वो मार रही है। और वो बच्चे जो बचपन में ही यतीम हो गए, उनके माशी मसाइल या उनकी जो रूटीन की लिविंग के मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर एक ट्रॉमा की कैफियत में बड़े हो रहे हैं, वो एक ज़हनी मर्ज़ और ज़हनी अजियत की कैफियत में बड़े हो रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बदनसीबी की बात, इससे भी बड़ी बदनसीबी की बात है, वो ये है कि आज की मुहज़्ज़ब दुनिया के कानों पर जो नहीं रेंगती वो उन मज़लूम कश्मीरियों का, यानी ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको ग्लोबल फोरम्स के ऊपर बैठकर सॉल्व न किया जा सके। दुनिया में कोई ऐसा इशू नहीं होता कि जिसको सॉल्व करने की ठानी जाए तो वो सॉल्व ना हो सके। लेकिन चूंकि इसमें आलमी जो बरादरी है उसकी बड़ी बेहसी है और उनकी मफादात हैं, जिसकी वजह से वो उन कश्मीरियों पर होने वाले मजालम से सरफ नज़र किए हुए हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर पेशतर हम ये नुक्ता भी उठाते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी, हिंदुत्व, RSS का एजेंडा, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती, हत्ता के नाउज़ बिल्ला शान रिसालत में गुस्ताखी, गुस्ताखाना पोस्टें, खाके और हाल ही में श्रीनगर में हिंदू तालिब इल्म की गुस्ताखाना पोस्ट, जिसके खिलाफ न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल में जो है वो गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सर, इस हवाले से कुछ बताइएगा कि मजहबी रवादारी, मजहबी हम आहंगी के हवाले से तो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे बात की जाती है, बड़ी ताकतें इस पर जो है वो बड़ा अपना जोर लगाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस पर डिबेट्स होती हैं, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करने के हवाले से जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आती हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो वहां पर तो ये मामला तसलसल के साथ और पूरी ढिठाई के साथ मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में जारी है। सर, कोई पूछताछ नहीं हो सकती? जी, बहुत बड़ा ये अलबिया है, बहुत बड़ा जुल्म है ये कि हम देखते हैं कि जिस तरह आपने फरमाया कि दुनिया में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो महज़ब लोग हैं, वो ये बात करते हैं कि जो ब्लास्फेमी है, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, उसको कंट्रोल किया जाए। किसी भी मकामात मुक़द्दसा, किसी भी मज़हब का हो, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में इस पर कानून साजी भी होती है, दुनिया भर में जो समाजी तंजीमें हैं वो भी इस पर बात करती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि बदनसीबी की बात यह है कि वो उन्हें यहाँ नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ उनके इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया में मफादात जो हैं, इंटरेस्ट जो हैं, इक्तसादी जो लालच है, जो इक्तसादी हवस है, वो इतनी ज़्यादा है, माली हवस इतनी ज़्यादा है बड़ी ताकतों के यहाँ, कि फिर जहाँ पर उनके माशी मफादात नहीं होते वहाँ पे उनको इंसानी हुकूक की पामाली भी नज़र नहीं आती, वहाँ पे उनको मकामात मुक़द्दसा की तौहीन भी नज़र नहीं आती। और फिर आप देखिए कि ये वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में गांधी और नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद और पटेल हमें ये बताते थे कि हिंदुस्तान में मजहबी रवादारी होगी और पाकिस्तान की तख्लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा घर है जो तमाम मज़ाहब के लिए, तमाम तहजीबों के लिए, तमाम ट्रेडिशंस के लिए एक बकाए बामी के उसूल पे होगा। लेकिन तारीख ने यह बात दुरुस्त साबित की है कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट सोच थी, मजहबी सोच थी,
ہندتوا کی اور اکھنڈ بھارت کی اور اقتدار کے لیے پورے ہندوستان پر رکھنے کے لیے وہ محض ایک ڈھونگ تھا. آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ مذہبی رواداری نہیں ہے. نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ تفریق برتی جاتی ہے, ان کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے, ان کے مقامات مقدسہ کی توہین کی جاتی ہے. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ایسے بیہودہ اور قابل شرم جو ہے وہ خاکے بنائے جاتے ہیں, بلکہ وہاں پہ سکھوں کے ساتھ بھی مذہبی رواداری کا کوئی عنصر ہمیں برابری کی سطح پہ نہیں نظر آتا. ایون جو دلت ہیں وہ بھی ایک ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں جو غیر انسانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعی چہرہ ہے بھارت کا کہ وہ اپنی تمام اقلیتوں کے ساتھ مذہبی رواداری کا محض وہ ڈھونگ کی بات کرتے رہے ماضی میں, عملاً اس کی ہمیں کوئی توجیہ, عملاً ہمیں اس کی کوئی پریکٹس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اچھا, بہت ایک واضح فرق ہے ڈائریکشن کا, اس سوچ کا. پاکستانی قیادت کی بات کریں یا اگر ہم بھارتی قیادت کی بات کریں, صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام بدلتی دنیا میں پاکستان کے موضوع پر افتتاحی نشست سے خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پہ جو ہے وہ اجاگر کیا ہے کہ علاقائی امن کے چیلنجز سے مؤثر طور پر عہدہ برا ہونے کے لیے فعال سوچ اپنانے کی جو ہے وہ اہمیت بہت ہے, اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا جانا چاہیے. سر, فعال سوچ کس طرح سے اپنائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس کو ریزلٹ اورینٹڈ بنایا جا سکتا ہے؟ جی, یہ بات تھیوریٹیکلی تو درست ہے, اور پاکستانی جو لیڈرز ہیں, پاکستان کی انٹیلیجنشیا ہے, پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اور پاکستان کے دیگر جو نمایاں لوگ ہیں, جو نوٹیبلز ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں اور بڑی شد و مت سے, اور اس بات پہ بڑی لاجک ہوتی ہے, بڑی مدلل ہے یہ بات کہ جب تک آپ ایک بقائے بامی کے بنیادی اصول کے اوپر تمام قوموں کی, تمام فرقوں کی, تمام مذاہب کی عزت نہیں کریں گے اور ایک علاقے میں امن کی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اپنے مفادات کے لیے اور اپنے ہیجیمونک جو ان کا ڈیزائن ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ خطے کے چھوٹے ممالک کے ہاں ایک بڑی قوت کے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کر سکے. وہ ایک ہیجیمونی جو ہے وہ ایک اپنی بالادست حیثیت کو وہ گریٹر انڈیا اور اکھنڈ بھارت اور شائننگ انڈیا اور اس طرح کے نہروں سے, وہ کھوکھلے نہروں سے وہ خطے کے اوپر اپنی دسترس قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ دیگر اقوام کو نہ صرف اپنے پڑوسیوں کو, دیکھیے دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ آپ اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کو اس میں ایک جو ہے وہ منیمم لیونگ کنڈیشنز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, اپنے ریلیشن ایسے ڈیولپ کرنے, جیو اور جینے دو کی پالیسی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اپنے حجم کے بڑے ہونے کو, اپنے حجم اور اپنے سائز کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خطے میں چودھری بن کے رہے, وہ خطے میں ایک بالادست حیثیت اپنی لے کے چلے. تو جب تک ہندوستان کی یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی, ہندوستان سے مراد وہاں پہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ لیڈرشپ ہے, جب ان کے ہاں یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی, اس وقت تک خطے میں امن کی گارنٹی ممکن نہیں ہو سکتی. رائٹ.